हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित संपूर्ण 100+ इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें और दूसरों को भी शेयर करें। आपका पहला सवाल है, भगत सिंह ने किस कांड के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया था? आपके ऑप्शन हैं: ए. जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी. चौरी चौरा कांड, सी. नमक सत्याग्रह, डी. साइमन कमीशन विरोध। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए. जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शन हैं: ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी. रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किन अन्य क्रांतिकारियों के साथ फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं: ए. चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खान, बी. राजगुरु और सुखदेव, सी. बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास, डी. शिवराम राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. राजगुरु और सुखदेव। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस घटना के दौरान असेंबली में बम फेंका था? आपके ऑप्शन हैं: ए. असहयोग आंदोलन, बी. साइमन कमीशन विरोध, सी. दिल्ली असेंबली बम कांड, डी. लाहौर षड्यंत्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी. दिल्ली असेंबली बम कांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह और उनके साथियों को कितने साल की उम्र में फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं: ए. 21 साल, बी. 23 साल, सी. 25 साल, डी. 27 साल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. 23 साल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक उन्होंने स्वयं लिखी थी? आपके ऑप्शन हैं: ए. आत्मकथा, बी. जेल डायरी, सी. मेरी कहानी, डी. भारत का भविष्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. जेल डायरी। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस विषय पर अपना विशेष अध्ययन किया था? आपके ऑप्शन हैं: ए. समाजवाद, बी. पूंजीवाद, सी. धर्म, डी. स्वतंत्रता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए. समाजवाद। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की जेल में भूख हड़ताल कितने दिनों तक चली थी? आपके ऑप्शन हैं: ए. 56 दिन, बी. 63 दिन, सी. 72 दिन, डी. 85 दिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. 63 दिन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का प्रसिद्ध पत्र मैं नास्तिक क्यों हूँ किस जेल में लिखा गया था? आपके ऑप्शन हैं: ए. लाहौर जेल, बी. तिहाड़ जेल, सी. दिल्ली जेल, डी. आगरा जेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए. लाहौर जेल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी दिए जाने की तारीख पहले कौन सी तय की गई थी? आपके ऑप्शन हैं: ए. 24 मार्च 1931, बी. 25 मार्च 1931, सी. 31 मार्च 1931, डी. 1 अप्रैल 1931। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए. 24 मार्च 1931। आपका अगला प्रश्न है,
भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी का समय बदलकर किस तारीख को किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 21 मार्च 1931, बी 22 मार्च 1931, सी 23 मार्च 1931, डी 24 मार्च 1931। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 23 मार्च 1931। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद कौन सा नारा लगाया था? आपके ऑप्शन हैं ए भारत माता की जय, बी इनकलाब जिंदाबाद, सी वंदे मातरम, डी जय हिंद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनकलाब जिंदाबाद। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए लोगों को मारना, बी ब्रिटिश सरकार को डराना, सी सरकार का ध्यान आकर्षित करना, डी असेंबली को नष्ट करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरकार का ध्यान आकर्षित करना। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है जिसमें उनके विचार संकलित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मैं नास्तिक क्यों हूँ, बी एक और टू यंग इंडिया, सी द अनटोल्ड स्टोरी, डी क्रांति के विचार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैं नास्तिक क्यों हूँ। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कौन सी प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना में भाग लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए चौरी चौरा कांड, बी काकोरी कांड, सी दिल्ली बम कांड, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली बम कांड। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल काविशु जी के ज्ञान फैक्ट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के फांसी दिए जाने के बाद किस गीत को लोगों ने गाया था? आपके ऑप्शन हैं ए सरफरोशी की तमन्ना, बी ए मेरे वतन के लोगों, सी जन गण मन, डी वंदे मातरम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरफरोशी की तमन्ना। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का एक प्रमुख सहयोगी जो बाद में भारत का उपराष्ट्रपति बना, वह कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर, बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी बटुकेश्वर दत्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के साथ किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में फांसी का सामना किया? आपके ऑप्शन हैं ए बटुकेश्वर दत्त, बी शिवराम राजगुरु, सी भगवती चरण बोहरा, डी राम प्रसाद बिस्मिल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवराम राजगुरु। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस घटना के बाद खुद को पुलिस के हवाले किया? आपके ऑप्शन हैं ए लाहौर षड्यंत्र, बी असेंबली बम कांड, सी साइमन कमीशन विरोध, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी असेंबली बम कांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को भारत में किस उपनाम से याद किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा, बी नेताजी, सी शहीद ए आजम, डी देशबंधु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शहीद ए आजम। आपका अगला प्रश्न है,
भगत सिंह का जेल में रहते हुए प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए. अंग्रेजों से बदला लेना, बी. पुस्तकें पढ़ना, सी. भूख हड़ताल, डी. अन्य कैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी. अन्य कैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल हथियारों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस विचार को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. अहिंसा, बी. क्रांति, सी. सत्याग्रह, डी. सामाजिक न्याय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की प्रसिद्ध रचना जेल नोटबुक में कितने नोट्स थे? आपके ऑप्शन हैं ए. 100, बी. 300, सी. 400, डी. 500। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 400। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कौन सी पुस्तक जेल में पढ़ते समय सबसे अधिक पढ़ी थी? आपके ऑप्शन हैं ए. भगवद गीता, बी. दास कैपिटल, सी. वेद, डी. एनेथेम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. दास कैपिटल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में कितने साल की सजा दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए. 10 साल, बी. 14 साल, सी. आजीवन कारावास, डी. मौत की सजा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी. मौत की सजा। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले कौन सी अंतिम मांग की थी? आपके ऑप्शन हैं ए. उन्हें गोली मारी जाए, बी. उन्हें जहर दिया जाए, सी. उनकी सजा माफ की जाए, डी. उनके साथियों को रिहा किया जाए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए. उन्हें गोली मारी जाए। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने से पहले किसे लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ए. अपने माता पिता को, बी. महात्मा गांधी को, सी. जवाहरलाल नेहरू को, डी. चंद्रशेखर आजाद को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी. चंद्रशेखर आजाद को। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के किस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया? आपके ऑप्शन हैं ए. भारत छोड़ो आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. दिल्ली असेंबली बम कांड, डी. नमक सत्याग्रह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी. दिल्ली असेंबली बम कांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को किसने सबसे अधिक प्रभावित किया? आपके ऑप्शन हैं ए. महात्मा गांधी, बी. कार्ल मार्क्स, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. भगवती चरण बोहरा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. कार्ल मार्क्स। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए. उत्तर प्रदेश, बी. पंजाब, सी. बिहार, डी. हरियाणा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी. पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का कौन सा नारा सबसे प्रसिद्ध हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए. जय हिंद, बी. भारत माता की जय, सी. इनकलाब जिंदाबाद, डी. वंदे मातरम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी. इनकलाब जिंदाबाद। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस जेल में रखा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए. तिहाड़ जेल, बी. लाहौर सेंट्रल जेल,
सी सेलुलर जेल, डी काले पानी जेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर सेंट्रल जेल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस अखबार के लिए लेख लिखे थे? आपके ऑप्शन हैं ए यंग इंडिया, बी देशबंधु, सी अखंड भारत, डी कीर्ति किसान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कीर्ति किसान। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का उपनाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए शेर-ए पंजाब, बी शहीद ए आजम, सी देशबंधु, डी राष्ट्रपिता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शहीद ए आजम। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस आंदोलन से प्रेरणा मिली थी? आपके ऑप्शन हैं ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी गरम दल, डी क्रांति आंदोलन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रांति आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए विद्यावती कौर, बी दुर्गा देवी, सी लक्ष्मी देवी, डी भगवती देवी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यावती कौर। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 13 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1931, सी 30 मार्च 1931, डी 23 अप्रैल 1931। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 मार्च 1931। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए राज, बी विक्की, सी शेरू, डी सोनू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेरू। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस स्कूल से पढ़ाई की थी? आपके ऑप्शन हैं ए आर्य समाज स्कूल, बी नेशनल कॉलेज लाहौर, सी डी ए वी स्कूल, डी मिशन स्कूल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्य समाज स्कूल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस नेता से प्रेरणा ली थी? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगवती चरण बोहरा, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवती चरण बोहरा। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए लाहौर, बी फिरोजपुर, सी अमृतसर, डी दिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोजपुर। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए किशन सिंह, बी सुखदेव सिंह, सी जयदेव सिंह, डी हरनाम सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए किशन सिंह। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के दादा का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए अर्जुन सिंह, बी रणजीत सिंह, सी सूरत सिंह, डी विद्याचरण सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूरत सिंह। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस भाषा में अपने लेखन कार्य किए थे? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदी, बी उर्दू, सी पंजाबी, डी अंग्रेजी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल काविशु जी के ज्ञान फैक्ट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस अंग्रेज अफसर को गोली मारी थी? आपके ऑप्शन हैं ए जॉन सॉन्डर्स, बी रेगिनाल्ड डायर, सी सिडनी मेटकाफ, डी माइकल ओ डायर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन सॉन्डर्स। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया? आपके ऑप्शन हैं ए अनुशीलन समिति, बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी गदर पार्टी, डी आजाद हिंद फौज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का सबसे प्रिय कवि कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए मिर्जा गालिब, बी इकबाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी खुदीराम बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इकबाल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कौन सी विदेशी भाषा सीखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रेंच, बी जर्मन, सी रूसी, डी अंग्रेजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूसी। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस पुस्तक का अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन हैं ए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, बी दास कैपिटल, सी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, डी गांधीवाद की आलोचना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस नेता के विचारों का समर्थन नहीं किया? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगवती चरण वोहरा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस पत्रिका में लेखन किया था? आपके ऑप्शन हैं ए गदर, बी नौजवान भारत सभा, सी यंग इंडिया, डी वॉइस ऑफ इंडिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नौजवान भारत सभा। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के आदर्श कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का विश्वास था कि क्रांति का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए सत्ता पाना, बी हिंसा फैलाना, सी समाज का परिवर्तन, डी धन अर्जित करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समाज का परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए अनुशीलन समिति, बी गदर पार्टी, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी नौजवान भारत सभा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किन विचारकों के विचारों से प्रेरणा ली थी? आपके ऑप्शन हैं ए गांधी जी, बी टॉल्स्टॉय, सी मार्क्स और लेनिन, डी प्लेटो और अरस्तु। आपका सही उत्तर है
ऑप्शन सी मार्क्स और लेनिन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का किस धार्मिक विचारधारा में विश्वास नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए सिख धर्म, बी हिंदू धर्म, सी इस्लाम, डी नास्तिकता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नास्तिकता। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का मानना था कि क्रांति किसके लिए होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए व्यक्तिगत लाभ के लिए, बी राष्ट्र की आजादी के लिए, सी धार्मिक उत्थान के लिए, डी औद्योगिक विकास के लिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्र की आजादी के लिए। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की फांसी से पहले कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए असेंबली बम कांड, बी साइमन कमीशन विरोध, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी काकोरी कांड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए असेंबली बम कांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपना आदर्श माना था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की किस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए साइमन कमीशन विरोध, बी असेंबली बम कांड, सी काकोरी कांड, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी असेंबली बम कांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने जेल में किस क्रांतिकारी के विचार पढ़े थे? आपके ऑप्शन हैं ए गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लेनिन, डी नेहरू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेनिन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की मृत्यु के बाद किसने कहा, भगत सिंह अब भारत में नहीं, लेकिन उनका संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को प्रेरित करने के लिए क्या किया? आपके ऑप्शन हैं ए भाषण दिए, बी किताबें लिखी, सी संगठन बनाए, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल काविशु जी के ज्ञान फैक्ट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अहिंसात्मक आंदोलन, बी सशस्त्र संघर्ष, सी धार्मिक सुधार, डी सामाजिक सेवा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सशस्त्र संघर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की कौन सी बात भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी? आपके ऑप्शन हैं ए उनकी शिक्षा, बी उनका नास्तिक दृष्टिकोण, सी उनका बलिदान, डी उनका लेखन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उनका बलिदान। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की प्रेरणा किस प्रमुख घटना से मिली थी? आपके ऑप्शन हैं ए चौरी चौरा कांड, बी साइमन कमीशन,
सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी काकोरी कांड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का सपना किस प्रकार के भारत का था? आपके ऑप्शन हैं ए सामंतवादी, बी साम्यवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी धार्मिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी साम्यवादी। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस किताब में अपने विचार व्यक्त किए थे? आपके ऑप्शन हैं ए मेरी जेल डायरी, बी भारत में साम्यवाद, सी मैं नास्तिक क्यों हूँ, डी भारत छोड़ो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैं नास्तिक क्यों हूँ। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जानी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए बातचीत के माध्यम से, बी अहिंसा के माध्यम से, सी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से, डी विदेशों की सहायता से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का किस समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे? आपके ऑप्शन हैं ए गांधीवाद, बी मार्क्सवाद, सी फासीवाद, डी नाजीवाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्क्सवाद। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए रॉलेट एक्ट, बी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी इंडियन पीनल कोड, डी द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किसे अपनी फांसी के बाद देश का नेतृत्व करने के लिए चुना था? आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी कोई नामित नहीं किया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई नामित नहीं किया। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार असली आजादी किससे मिलेगी? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रिटिश शासन से मुक्ति, बी सामाजिक और आर्थिक न्याय से, सी धार्मिक स्वतंत्रता से, डी औद्योगिक विकास से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक न्याय से। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किसके खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन किया था जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए साइमन कमीशन, बी जलियांवाला बाग कांड, सी काकोरी कांड, डी रॉलेट एक्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइमन कमीशन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की याद में भारत के किस राज्य में एक राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी बिहार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का प्रमुख योगदान किस आंदोलन में था? आपके ऑप्शन हैं ए असहयोग आंदोलन, बी नमक सत्याग्रह, सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की फांसी के समय उनकी आयु कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं ए 20 साल, बी 22 साल, सी 23 साल, डी
25 साल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 साल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे? आपके ऑप्शन हैं ए यंग इंडिया, बी कीर्ति, सी हरिजन, डी नवजीवन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कीर्ति। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का प्रेरणा स्रोत कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए कार्ल मार्क्स, बी महात्मा गांधी, सी व्लादिमीर लेनिन, डी जोसेफ स्टालिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्लादिमीर लेनिन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी शिक्षा कहां से पूरी की थी? आपके ऑप्शन हैं ए DAV कॉलेज लाहौर, बी नेशनल कॉलेज लाहौर, सी पंजाब विश्वविद्यालय, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेशनल कॉलेज लाहौर। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की गिरफ्तारी किस घटना के बाद हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए असेंबली बम कांड, बी लाहौर षड्यंत्र कांड, सी साइमन कमीशन विरोध, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए असेंबली बम कांड। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के प्रिय लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए मार्क ट्वेन, बी टॉलस्टॉय, सी लेनिन, डी शेक्सपियर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेनिन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की पसंदीदा किताब कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए लेनिन की स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, बी भगवद गीता, सी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, डी दास कैपिटल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेनिन की स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के दिन क्या किया था? आपके ऑप्शन हैं ए प्रार्थना की, बी रोए, सी लेनिन की किताब पढ़ी, डी दोस्तों से मिले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेनिन की किताब पढ़ी। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की जन्म तिथि क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 15 अगस्त 1906, बी 14 नवंबर 1907, सी 28 सितंबर 1907, डी 2 अक्टूबर 1907। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 सितंबर 1907। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के साथियों में से कौन उनके बहुत करीबी थे? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुखदेव थापर, सी राजगुरु, डी बटुकेश्वर दत्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुखदेव थापर। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के जीवन पर आधारित पहला नाटक कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं
ए शहीद, बी क्रांति की ज्वाला, सी इनकलाब जिंदाबाद, डी भगत सिंह की जिंदगी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शहीद। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? आपके ऑप्शन हैं ए DAV कॉलेज लाहौर, बी नेशनल कॉलेज लाहौर, सी पंजाब विश्वविद्यालय, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेशनल कॉलेज लाहौर। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस संगठन की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी नौजवान भारत सभा, सी गदर पार्टी, डी इंडियन नेशनल आर्मी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नौजवान भारत सभा। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की फांसी का स्थान क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए तिहाड़ जेल, बी लाहौर सेंट्रल जेल, सी अमृतसर जेल, डी पटियाला जेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर सेंट्रल जेल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की प्रेरणा स्रोत कौन सी किताब थी? आपके ऑप्शन हैं ए भगवद गीता, बी बाइबल, सी कुरान, डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता किस आंदोलन से जुड़े थे? आपके ऑप्शन हैं ए असहयोग आंदोलन, बी किसान आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी गरम दल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। आज का अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कौन सी प्रमुख पुस्तक जेल में रहते हुए पढ़ी थी? आपके ऑप्शन हैं ए गीता, बी बाइबल, सी दास कैपिटल, डी कुरान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दास कैपिटल। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का मानना था कि सच्ची आजादी क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रिटिश शासन से मुक्ति, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी सामाजिक और आर्थिक समानता, डी विदेशी सहायता प्राप्त करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक समानता। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस नेता के विचारों से प्रभावित होकर समाजवाद को अपनाया? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी व्लादिमीर लेनिन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्लादिमीर लेनिन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की प्रेरणा के स्रोत कौन से क्रांतिकारी नेता थे? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस उम्र में फांसी का सामना किया? आपके ऑप्शन हैं ए 21 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 27 वर्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस उम्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया? आपके ऑप्शन हैं ए 12 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 17 वर्ष, डी 20 वर्ष।
सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के आदर्श समाज में किसका प्रमुख स्थान था? आपके ऑप्शन हैं ए आर्थिक समानता, बी धार्मिक सुधार, सी सांस्कृतिक उत्थान, डी राजनीतिक स्थिरता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्थिक समानता। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ संबंध किस प्रकार का था? आपके ऑप्शन हैं ए सदस्य, बी नेता, सी सलाहकार, डी संस्थापक सदस्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संस्थापक सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए आजादी जिंदाबाद, बी क्रांति अमर रहे, सी सत्य और अहिंसा, डी जनता का शासन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रांति अमर रहे। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत के बाद किस कवि ने उनकी स्मृति में कविता लिखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी दिनकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस वर्ष साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन किया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल काविशु जी के ज्ञान फैक्ट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसकी हत्या करके लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए जॉन सॉन्डर्स, बी माइकल ओ डायर, सी रेजिनाल्ड डायर, डी साइमन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन सॉन्डर्स। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के फांसी के आदेश पर किस वायसराय ने हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत के बाद किसने उन्हें देश का सबसे बहादुर योद्धा कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की फांसी के समय उनके साथ कौन कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए सुखदेव और राजगुरु, बी चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त, सी अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, डी जतिन दास और बटुकेश्वर दत्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुखदेव और राजगुरु। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का उद्देश्य असेंबली में बम फेंकने का क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए किसी को नुकसान पहुंचाना, बी ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना, सी अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, डी सत्ता प्राप्त करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना।
आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का मकसद बम फेंककर किसी को नुकसान पहुंचाना था या नहीं? आपके ऑप्शन हैं ए हाँ, बी नहीं, सी केवल अंग्रेजों को, डी केवल सैनिकों को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां ने क्या कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए मेरा बेटा शहीद होगा, बी मैं गर्वित हूँ, सी भगवान का शुक्र है, डी उसे छोड़ दो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैं गर्वित हूँ। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस आयु में शहीद का दर्जा प्राप्त किया? आपके ऑप्शन हैं ए 21 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। आपका पहला सवाल है, भगत सिंह के कितने भाई बहन थे? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस अखबार में नौकरी मिली थी? आपके ऑप्शन हैं ए यंग इंडिया, बी प्रभात, सी कीर्ति, डी हरिजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कीर्ति। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का किससे मतभेद हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस प्रकार की क्रांति की वकालत की? आपके ऑप्शन हैं ए अहिंसक क्रांति, बी सशस्त्र क्रांति, सी सामाजिक क्रांति, डी धार्मिक क्रांति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सशस्त्र क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के बारे में क्या कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए यह मेरी हार है, बी मैं खुश हूँ कि मैं देश के लिए मर रहा हूँ, सी मुझे माफ कर दो, डी यह अन्याय है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैं खुश हूँ कि मैं देश के लिए मर रहा हूँ। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? आपके ऑप्शन हैं ए लाहौर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कलकत्ता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली। आशा है आपको ये जीके प्रश्न उत्तर हिंदी में ब्लॉग पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और जीके से संबंधित अन्य ब्लॉग पढ़ने के लिए काविशु जीके ज्ञान फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।